हाय दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट के एक नए वीडियो में। देखो, अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हो तो आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा जो कि आपके ऑप्शंस ट्रेडिंग में बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। देखो, मैं कोई सीक्रेट वगैरह नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि कोई सीक्रेट वगैरह कोई चीज़ नहीं होती है। आज मैं आपको वो फैक्ट बताने वाला हूँ जो चीज़ एक्चुअली में होती है, कैसे मार्केट ऊपर जाता है और कैसे आप शॉर्ट सेलिंग या लॉन्ग वगैरह करते हो। देखो, कोई सीक्रेट वगैरह नहीं होता है। जो चीज़ मैं आपको आज बताने वाला हूँ वो बहुत ही फैक्चुअल है और आपके ऑप्शंस ट्रेडिंग में बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको अपने अकाउंट पे लॉगिन कर लेना है जिससे आप ऑप्शंस ट्रेडिंग वगैरह करते हो। तो मैं ग्रो पे करता हूँ, तो मैंने ग्रो पे लॉगिन कर लिया है। अब ये है निफ्टी बैंक का चार्ट है। ठीक है, तो मैं स्प्लिट कर लेता हूँ। जैसे निफ्टी बैंक का चार्ट है और राइट साइड में मैं क्या करता हूँ कि एक SBI का स्टॉक ले लेता हूँ। अब मैंने SBI का स्टॉक किस लिए लिया है वो अभी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, और मैंने स्प्लिट किया है। तो देखो, स्प्लिट करने से ये थोड़ा कॉम्पैक्ट हो जा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इस चार्ट को यहाँ से डिलीट करता हूँ। ठीक है, और डिलीट करके मैं इस चार्ट को एक नए टैब में खोलता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी रहे और जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ वो आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लो। ठीक है, तो मैंने इसे डुप्लीकेट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे SBI का स्टॉक खोलता हूँ। ठीक है, अब देखो, ध्यान से मेरी बात सुनना जो कि मैं अभी बोलने वाला हूँ। ये है 7 अगस्त का जो निफ्टी बैंक का जो चार्ट है, ये SBI का स्टॉक है। ठीक है, SBI का जो स्टॉक्स है और ये है निफ्टी बैंक का चार्ट जो कि 7 अगस्त का है। तो सबसे पहले देखो, 7 अगस्त को यहाँ पे सबसे जो मार्केट है वो ऊपर चालू हुआ था। मतलब प्रीवियस हाई से वो प्रीवियस से लो जो था वो ऊपर चालू हुआ था। अब यहाँ पे आपको टॉप पे दिख रहा होगा कि जैसे ही मार्केट खुला 9:15 पे, उसके बाद से जो मार्केट है वो नीचे आ गई। मतलब बियरिश मूवमेंट, जो मार्केट था वो नीचे की ओर आया। और कब तक आया ये आप 10:10 और 20 तक आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया निफ्टी बैंक का चार्ट। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे आप SBI का स्टॉक देखोगे तो 9:15 पे जैसे ही ये मार्केट चालू हुआ था, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ और देखो, मैं यहाँ पे सर्कल करता हूँ। जैसे 9:15 पे जैसे ही मार्केट चालू हुआ उसके बाद 10 बजे के करीब ये जो मार्केट है वो नीचे गया था। ठीक है, तो अब आप सोच रहे हो कि मैं ये स्टॉक को लेकर के क्यों ऐसे बता रहा हूँ कि जैसे ये मार्केट गया नीचे तो ये मार्केट गया, क्योंकि इन दोनों में लिंक है। देखो, निफ्टी क्या होता है, निफ्टी बैंक, उसमें बहुत सारे इंडेक्सेस होते हैं और वो किसके होते हैं, जो निफ्टी बैंक है वो बैंक के इंडेक्सेस है। मतलब निफ्टी बैंक में बहुत सारे बैंक्स इंक्लूडेड है। ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो मैं आपको एक और दिखाता हूँ कि कैसे ये जो स्टॉक है उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि निफ्टी बैंक, ये देखो, इस टाइम पे 10:50 हो रहा है और 10:50 पे जो SBI का स्टॉक है वो 10:50 के बाद 40 मिनट के बाद नीचे जा रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो कि ये कितना तेज़ी से नीचे जा रहा है और इसका जो वॉल्यूम है, मतलब जो लोग स्टॉक्स बेच रहे हैं यहाँ पे, उसकी जो वॉल्यूम है वो मॉडरेट है। मतलब 100 में से मान लो आप 40-50 लोग बेच रहे हैं। ठीक है, इसमें अब जैसे मैंने तो यहाँ पे आपको SBI का स्टॉक दिखाया। अब ये SBI का स्टॉक निफ्टी से कैसे लिंक है कि 10:40 पे, ठीक है, ये मैं अभी आपको चार्ट दिखाता हूँ। 10:35 40 मिनट, जैसे 10:40 हुआ तो जो निफ्टी का जो चार्ट है वो भी नीचे जाता है। तो इन दोनों में आप सिमिलरिटी इसलिए देख पा रहे हो क्योंकि निफ्टी बैंक क्या कंसिस्ट करता है, जो बैंक्स के स्टॉक्स है वो कंसिस्ट करता है। अगर बैंक नीचे जाएगा तो ऑब्वियसली निफ्टी बैंक नीचे जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो कि अगर विश्वास नहीं हो रहा था, मैं आपको एक और चार्ट एक्सिस बैंक का या ICICI बैंक का देख लो। ठीक है, ICICI बैंक में भी जैसे आप 9:15 पे देखोगे तो 9:15 पे जैसे ICICI बैंक का जो चार्ट है वो नीचे की तरफ जा रहा है। मतलब जितने भी बैंक्स हैं उन सारे के शेयर प्राइस नीचे जा रहा है, इसलिए जो निफ्टी बैंक है उसका जो चार्ट है वो नीचे जाता है। अगर वो ऊपर जाता है तो वो ऑब्वियसली ऊपर जाएगा। मतलब अगर आपको निफ्टी बैंक प्रेडिक्ट करना है कि वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा तो आपको इसके बैंक के बिहेवियर पे आपको डिपेंड करना पड़ेगा। मतलब आपको देखना पड़ेगा कि आपका वो जो बैंक है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है और उस हिसाब से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। बहुत ही आसान है। ठीक है, तो आपको बैंक्स को भी देखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप सट्टे लगा करके ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा आप जस्ट ऐसे ही प्रेडिक्ट कर दोगे। ठीक है, क्योंकि ये जो गैम्बलिंग नहीं करना है। अब देखो, यहाँ पे आप बोलोगे किसी ये डाउनफॉल ही दिखा रहे हो, मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ, एक तीसरा चीज़ दिखाता हूँ जिसमें आपको पता चल जाए कि हाँ ऑब्वियसली ये काम करता है। जैसे मार्केट क्या है, 1:15 मतलब 13:25, मतलब 1:25 पे यहाँ से लेकर के मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है, ये क्या है, निफ्टी बैंक है। अब निफ्टी बैंक ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो SBI का स्टॉक है वो भी ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, मैं उस टाइम फ्रेम में जाता हूँ और देखो, जैसे 1:25 हो रहा है, उस पॉइंट से लेकर के जो SBI का स्टॉक्स है लोगों ने वहाँ पे बाइंग्स करना से लेकर दिया, मतलब बाइंग करना चालू कर दिया। और सेम केस आपको ICICI बैंक में भी दिखना पड़ेगा। इस टाइम फ्रेम में लोगों ने
इसके स्टॉक्स को बाय करने लगा। मतलब जब स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, बैंक का प्राइस बढ़ेगा, तो निफ्टी बैंक भी बढ़ेगा ही ना यार, क्योंकि निफ्टी बैंक कंसिस्ट करता है बैंक का, मतलब वो टॉप 50 इंडेक्स करता है बैंकों का, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक और ICICI बैंक, HDFC बैंक। तो उन सब स्टॉक्स को आप एनालाइज करोगे तो तब जा कर के आप निफ्टी बैंक को प्रेडिक्ट कर पाओगे, और ये टैक्टिक्स लगा करके आप निफ्टी बैंक में अच्छे खासे पैसे बना सकते हो, क्योंकि आपको वॉल्यूम इंडिकेटर वगैरह पता होगा। अगर ज़्यादा वॉल्यूम सेल हो रहा है या ज़्यादा वॉल्यूम हाई हो रहा है, बाय हो रहा है, तो आप उस हिसाब से प्रेडिक्ट करके उसमें निफ्टी बैंक में आप अपना पोजीशन होल्ड कर सकते हो और इसमें पैसे कमा सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा टेक्निक है, आप जाकर के इसे ट्राई करना, और ये अपने रिस्क पे करना, क्योंकि मैं आपको कोई सजेशन नहीं दे रहा हूँ कि आप ट्रेडिंग कर लो वगैरह कर लो। आप जो भी देख रहे हो वो अपने रिस्क पे कर रहे हो। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं उसके बारे में एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। सो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं इसी तरीके के ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट के जो नए नए चीज़ होते हैं, टिप्स होते हैं, वो मैं आपको बताता रहूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।